प्रदेश में ले जाऊंगा, वहां भी एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी। यह भी 2-3 दिन पुरानी खबर है, पर बड़ा जबरदस्त खबर है। खबर यह है कि यूपी में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यूपी में जो एंटी लफ्जे कानून बना, जिसको धर्मांतरण विरोधी कानून, उसको खारिज कराने सब गए। कर्नाटक का मुख्यमंत्री को बाबू तो टहला दे रहा है, एक तर्क हम दे दें, यूपी के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कोई टहला दे रहा है? यूपी के मुख्यमंत्री ने जो इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा है वो सुनने योग्य है, यानी यूपी की सरकार ने। पूरी खबर है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई और उसके जवाब में यूपी सरकार ने भी हलफनामा दिया, ठीक उसी तरह जैसे म्यांमारी हरे टिड्डो वाले मामले में कर्नाटक ने दिया। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री को बाबू टहला दे रहा है, तो यूपी में क्यों नहीं टहला पा रहा है भाई? तो शासन तो ये होता है ना। सरकार ने कहा कि किसी भी समुदाय का हित हमेशा व्यक्तिगत हितों से ऊपर रहेगा और उन्होंने कहा कि ये जो अध्यादेश हमने 27 नवंबर 2020 को लागू किया था राज्य में, ये सही है और इस कानून का उद्देश्य समाज और परिवार की भावना को सुरक्षित रखना है। समाज यानी अगर लफ्जे करके ये लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं, हमें दूषित करते हैं, इसको संतुलित करना है, और परिवार हमारे ध्वस्त करते हैं, हमारी बेटियों को ध्वस्त करते हैं, इसको संतुलित करना है। ये यूपी सरकार ने कहा। देखिए, ये एक ही पार्टी की 2 सरकारें हैं, दोनों के रवैया में आप देखिए, एक का हिंदू विजन साफ है, एक का हिंदू विजन गड़बड़ है, भ्रमित है। यूपी की सरकार का, योगी आदित्यनाथ का हिंदू विजन साफ है, कर्नाटक की भाजपा सरकार का हिंदू विजन गड़बड़ है, गड्ढमगढ़ है, भ्रमित है। उन्होंने कहा कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए यह धर्मांतरण विरोधी कानून आवश्यक है। ये कोई सरकार कोर्ट को, और आपको ध्यान है कि कोर्ट को वो पहले भी समझा चुके हैं, खासकर जो पोस्टर लगाने वाले, दंगाइयों के पोस्टर लगाने वाले मामले में। ये जो आपको एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ट्रस्ट टाइप का कोई एनजीओ आया और उसने एक याचिका दाखिल किया। उसके जवाब में सरकार के विशेष सचिव गृह अटल कुमार राय ने हलफनामा जारी किया। ठीक कर्नाटक की तरह ही अधिकारी ही डालते हैं, पर कर्नाटक में हिंदू के विरोध में डालते हैं भाजपा की सरकार होते हुए, और यहाँ हिंदू के भारत के समर्थन और हिंदू के समर्थन में याचिका डाला गया। इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होनी है। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण निषेध अध्यादेश के मुताबिक गलत बयानी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, किसी भी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह के द्वारा एक से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना अपराध है। ध्यान दीजिए, यूपी सरकार के नए कानून के मुताबिक गलत बयान करके, यानी आप बयान करके जो देश भर में आप और यहां से सऊदी अरबिया और अमेरिका से मदद मांगोगे, उस पर भी कार्रवाई होगी। अनुचित प्रभाव पैदा करोगे, पोप से बयान दिलवा दोगे अरबिया से, और अनुचित दबाव डालोगे, उस पर भी होगी। जबरदस्ती करोगे किसी लड़की या लड़की के साथ, तो कार्रवाई होगी। उसको प्रलोभन कोई दोगे तो कार्रवाई होगी। किसी कपटपूर्ण तरीके से, कोई भी कपटपूर्ण तरीका अपनाते हो, सीडी बना लेते हो, फोटो खींच लेते हो, तो कार्रवाई होगी। और विवाह करके जो उसका धर्म बदल देते हो, हिंदू लड़की से प्रेम दिखाते हो नाटक, और विवाह के समय उसको इस्लामी बनाते हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। ये यूपी सरकार का कानून है। हलफनामे में कहा गया कि जब अपने निजी अधिकारों का प्रयोग कर व्यक्ति किसी दूसरे संप्रदाय में जाता है, तो वहां के नियमों मान्यताओं के चलते जटिलताएं आती है। हलफनामे में कहा गया कि इस स्थिति में व्यक्ति की गरिमा से समझौता किया जाता है और व्यक्ति को समानता का आश्वासन नहीं मिलता। ये राज्य सरकार कह रही है यूपी की कि वहां उसके साथ समान व्यवहार नहीं होता, उस हिंदू बेटी के साथ उसके गरिमा को कुचला जाता है। यार कोई सरकार कह रही है, सुन लो मास्टर स्ट्रोकवादियों, जो यूपी में फर्जी खबर चलती है योगी जी के खिलाफ, तो कोई भाजपा का आईटी सेल और मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं कूदता उसको काटने के लिए, आम हिंदू कूदता है उसमें। क्यों? क्योंकि ये योगी जी सबका दिल जीत रहे हैं हिंदुओं का, ये बात वो कह रहे हैं और साफ कह रहे हैं, डंडे की चोट पे कह रहे हैं। इसमें कहा गया कि
तरह का धर्मांतरण उस व्यक्ति की मर्जी के खिलाफ होगा जो समाज में दूसरे मजहब के सदस्य के साथ रहना चाहता है लेकिन अपनी मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाहता। यानी वो विवाह तो करता है लेकिन अगर वो अपने घर में गणेश पूजा करता है, दुर्गा पूजा करती है, गणेश पूजा करती है और उसको उसकी मान्यता छोड़ने को कहा जाता है तो ये गलत होगा, ये अवैध होगा। हलफनामे में कहा गया कि जहां तक अंतर मौलिक अधिकारों का सवाल है, ये मौलिक अधिकार समुदाय के अधिकारों की तुलना में एक व्यक्ति के अधिकार है, इसको आप हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, साफ साफ कहा गया। इस कानून को लेकर जो है सवाल जिन लोगों ने उठाया उसको साफ जवाब दिया गया हलफनामे में कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के 8 राज्यों ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया हुआ है। म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। ये यूपी सरकार, ये होती है सरकार मेरी, ये होती है मेरी सरकार जिसने इलाहाबाद को कहा कि सुन लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि जब हमारे हरे पड़ोस में लागू है तो हमारे यहां भी लागू, और जब म्यांमार में लागू है, श्रीलंका में, भूटान में लागू है, श्रीलंका में, तो हम भी लागू क्यों नहीं करें। वो किसी को खराब की तरह यहां बसाना नहीं चाहते, वो कानून बनाकर उसको लागू करना चाहते हैं। हलफनामे में कोर्ट को जानकारी दी गई कि जबरन धर्मांतरण के कई मामले में एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। काफी सारे धर्मांतरण के मामले में एफआईआर भी दर्ज है। इसके अलावा इससे जुड़ी घटनाओं की जांच राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी की गई है। इसको लेकर एक रिपोर्ट हलफनामे के साथ कोर्ट में पेश की गई। इसमें कहा गया यह कानून जबरदस्ती, धोखाधड़ी और गलत बयानी कर शादी करने पर लागू होगा। जो लोग भी लव जिहाद करेंगे वो यूपी में जेल के अंदर होंगे। हलफनामे में कहा गया कि राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जुलाई तक 79 यानी 80 में एक कम मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें 50 मामलों में चार्जशीट और 7 में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की गई है। अन्य 22 मामलों की जांच चल रही है। यानी इस कानून को सिर्फ बनाया नहीं योगी जी ने, कोर्ट को कहा कि हमने 80 मामले, 79 मामले दर्ज किए हैं, 50 में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है और साथ में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल हो गई है। आपको वायर टायर प्रिंट किसी एक मामले में आपको मिसगाइड करेंगे, ये आंकड़े याद रखिए कि ना सिर्फ अध्यादेश आया, कानून बना, बल्कि लागू भी हुआ उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए हम सबको बाबा योगी जैसी सरकार चाहिए जो हिंदू हित को लेकर और भारतीय हित को लेकर साफ हो, जिसका विजन साफ हो, कोई गड्ढम गड्ढ ना हो, कोई भ्रम ना हो, कोई भी उसमें जो है किसी भी तरह का धोखा ना हो हिंदुओं के साथ, साफ साफ। और इस तरह से उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को पुनः एक बार वो बताया कि भाई साहब कानून बनाने का राइट मेरा है, आपका नहीं। जैसे कि शाहीन बाग वाली इशूज पर यानी सीए के मामले पर जितने भी दंगाई थे सबके पोस्टर टांग दिए गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट रविवार को बैठ गया, आपने पोस्टर क्यों टांगे? इन्होंने कहा टांगने का मेरा अधिकार है। बोले ऐसा तो कोई लॉ नहीं है ना, अभी उतारिए। उन्होंने कहा नहीं उतारूंगा और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये तो कोई कानून नहीं है, आपने किस कानून के तहत इन दंगाइयों के, दंगाई शब्द नहीं मैंने उन लोगों के, इनके पोस्टर टांगे? योगी सरकार ने कहा 3 दिन समय दीजिए, आपको कानून बताता हूं। कोर्ट ने कहा ठीक है, बताइए कौन से कानून के तहत। अध्यादेश लाके कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट को कहा इस कानून के तहत, क्योंकि संविधान में कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है, किसी कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह पाई और वो जब इलाहाबाद के जज वहां से गुजरते हैं रोज, वो पोस्टर देखते थे। और योगी का ये प्रभाव पड़ा कि इस तरीके को जो अमेरिका में कैप्टन हिल की घटना हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही तरीके अपनाए, पोस्टर टांग दिया इनके। योगी ने कहा 7 जन्मों तक तुम्हारी पुश्तें भरेगी अगर एक भी दंगा किया। इस 4.5 साल में यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। सीए का मुद्दा भी था, शाहीन बाग भी था, दिल्ली में भी दंगे हुए, बंगाल में भी हिंदुओं को मारा गया, दिल्ली में रोज दंगे हो रहे हैं।
यूपी जहां सबसे ज्यादा हरे टिड्डे की जनसंख्या है, यूपी जहां से भारत विभाजन का नारा निकला, यूपी जहां के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भारत विभाजन किया गया, उस यूपी में एक दंगा नहीं हुआ। कानून का ये भय होता है। और हम आम हिंदू कानून का शासन स्थापित करने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं कि वो हिंदुओं पर अन्याय नहीं होने देगी, और किस लिए। बाकी विकास विकास करते रहिए, ठीक है, ये एक नथी है हमारे साथ, विकास कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदू हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।